क्या आपको हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट है? क्या आप एक ऐसे करियर के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें आप दूसरे लोगों को भी हेल्थ और फिट रहने के लिए मदद कर सकें और साथ ही पैसे भी कमा सकें? अगर हाँ तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोरास करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जो हमें फिटनेस ट्रेनर के करियर के बारे में बताएंगे। मेरा नाम वंदना है। मेरा सवाल ये है भैया कि आपने फिटनेस में ही अपना करियर क्यों बनाया? 8th या 9th क्लास की बात रही होगी। तो मैंने 14 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। और आप कोई ऐसा काम नहीं है जो शायद मैंने नहीं किया होगा। मैंने डोर टू डोर सेल्स किया है, रिटेल्स किए हैं, कंप्यूटर रिपेयर किया है, मोबाइल रिपेयर किया है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इस मतलब हर तरीके का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप किसी की हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आप करिए, कोई है जो 10,000 लोगों की कंपनी चला रहे हैं, तो अगर वो फिजिकली फिट नहीं है और हेल्दी नहीं है तो वो अपनी कंपनी को उतना अच्छा इनपुट नहीं दे पाएंगे। और अगर उनकी कंपनी को अच्छा इनपुट नहीं मिलेगा तो वो 10,000 लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनकी पर्सनल ट्रेनिंग, उनकी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, अगर आप मेकर हेल्थी हैं, फिट हैं, फाइन हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो 10,000 लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपका कोई इनपुट है। तो इस तरीके से हमारा जो काम है ना, ये बहुत नोबल जॉब है। हम जिस किसी का भी ध्यान रखते हैं, सपोज अगर हम प्राइम मिनिस्टर को ट्रेन कर रहे हैं तो वो पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा और बहुत नोबल प्रोफेशन है, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट द डॉक्टर्स डू, और जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं, ये उनके बराबर का ही जॉब है। अगर एक अच्छा ट्रेनर अपनी जॉब अच्छे से करता है तो लिटरली हम आई थिंक उनके क्लाइंट को कभी डॉक्टर्स के पास जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हर एक्सरसाइज फॉर्म का अपना एक ट्रेनर होता है। जैसे अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप ट्रैक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्विमिंग कोच बन सकते हैं, फुटबॉल कोच बन सकते हैं, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, डांस टीचर बन सकते हैं, एरोबिक्स ट्रेनर बन सकते हैं, बॉक्सिंग टीचर बन सकते हैं, किक बॉक्सिंग ट्रेनर बन सकते हैं, और HIIT एक वर्कआउट है वो सिखा सकते हैं, तो जुम्बा, इस तरीके के बहुत सारे वर्कआउट हैं। जो ट्रेनर है वो सुबह अगर 4 बजे उनका फर्स्ट सेशन है या 5 बजे उनका फर्स्ट सेशन है, तो उससे आधा या 1 घंटा पहले उनको खुद उठना पड़ता है। इस दौरान ही आप पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हैं तो आप क्लाइंट टू क्लाइंट डील करेंगे। अगर आप जिम ट्रेनर हैं तो आप अपने पूरे जिम को मैनेज करेंगे उस 4-5 घंटे के दौरान। तो इस तरीके से उनका दिन स्टार्ट होता है, और शाम भी ऐसी होती है कि अर्ली इवनिंग्स में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है 4 बजे करीब, और 8 या 10 से 11 बजे तक सभी मतलब अपना काम खत्म कर देते हैं। जैसे कुछ कोर्सेज हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन हो गया, BSc इन स्पोर्ट्स एंड साइंस हो गया, BSc इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने आज 1 ईयर टू 2 इयर्स का प्रोग्राम भी निकाला है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोग्राम निकाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है पर्सनल ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग के लिए। तो वो सब आप कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हो, आप वहां से अपना डिग्री परस्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जैसे 1 ईयर का पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स आजकल आप बहुत फेमस है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, उनका एक 6 महीने का कोर्स है, वो 10th क्लास करने के बाद कोई भी कर सकता है। वो स्पेसिफिकली जिम ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स है। और इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी कोर्सेज हैं। तो हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज के पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स है। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज एक होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज एक होती है। तो उसके बाद आप किसी भी अच्छी टीम के साथ जुड़िए। अगर आप उसके साथ जुड़ सके तो उनके यहाँ इंटरव्यू दीजिए। नॉर्मल जो किसी भी कंपनी का प्रोसेस होता है, आप इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद जो उनकी इंटर्नशिप होती है उसको पूरा करिए, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लीजिए, क्लाइंट से मिलिए, सीखिए, समझिए। अगर आप स्कूल लेवल पर हैं तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन के ऊपर ध्यान
दें, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज फॉर्म्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, मेजर मसल, माइनर मसल, ये सब चीजें आप सीखें, और किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट प्लान करना चाहिए, क्या ड्यूरेशन, क्या इंटेंसिटी रहेगी। आप छोटी छोटी चीजें सीखिए, बड़ी चीजें फिर उसके बाद आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो उस समय पे आपके टीचर्स की गाइडेंस पे आप सीखें। जैसे भैया आपको पता है जो फिटनेस कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो तो क्या हम फिर भी उस कोर्स में जा सकते हैं? कोई भी चीज, कोई भी सर्टिफिकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट वहां तक पहुंचने का रास्ता निकालना आपके अपने हाथ में होता है। आज अगर मैं पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस की बात करूं तो ACSM के सर्टिफिकेट्स भी हैं, जो कि आप अगर करने जाते हैं तो आपको 1.5 लाख और 2 लाख रुपीस तक का एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने करियर की स्टार्टिंग ही वहाँ से करें। आप किसी नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, बेसिक स्किल सेट इंप्रूव करने वाले सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, जो आपको 5000 के अंदर भी मिल जाएगा। आप वहाँ बेसिक सीखिए, उससे थोड़ा सा कुछ अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए अगर आप बड़े हैं तो उस लेवल पे। और जब आपकी सेविंग्स हो जाती हैं, जब आपकी नॉलेज इन्हेंस हो जाती है, तो आप आगे बढ़िए। अगर आप पहला ही स्टेप अगर मतलब लास्ट वाले उस पे स्टेयर पे लेना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, इंजरीज आ जाए, या फिर वो फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली अभी इस पोजीशन में ना हो कि वो बेयर कर पाए। तो उनको सपोर्ट करिए, कुछ आप अपनी बात समझाने की कोशिश करिए, कुछ उनका समझिए, एंड यू शुड फाइंड आउट अ वे आउट। एक म्यूचुअल रास्ता होना चाहिए जो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो। मैं यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा रखें। इस तरीके के कोई भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश ना करें, कोई स्टेरॉइड्स, कोई ड्रग्स लेने की कोशिश ना करें। अगर कोई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने डॉक्टर और अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपका कार्डियो एंड मसल एंड्योरेंस सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और वो सब आपको नॉर्मल ट्रेनिंग और रेगुलर खाने से मिल जाएगा।